जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहे कि आपकी समस्याओं को हल करने के लिए जिसने जो बताया आपने वही किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है या जैसा आपने चाहा इस प्रकार आपको परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पर ना रहे। जीवन में जो भी समस्या है उनको अपनी साधनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर भी होगी और आपके ऊपर माँ का दिव्य आशीर्वाद भी बना रहेगा। भक्तजनों, बहुत से साधकों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारे शरीर में साधना काल के समय कष्ट क्यों होता है। देखिए, अगर आप मंत्र जाप, साधना, पूजा पाठ करते हैं और इस दौरान आपको कमर, कंधे, हाथ, पीठ या पैरों में दर्द, सिर घूमना या शरीर भारी लगना महसूस होता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही सामान्य और शुभ संकेत है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र की ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के अंदर घूमने लगती है और जहाँ भी ब्लॉकेज या कमजोरी होती है वहाँ पहले प्रभाव डालती है। जैसे व्यायाम करने पर मांसपेशियों में दर्द होता है, वैसे ही साधना में भी यह आध्यात्मिक व्यायाम का परिणाम होता है। यह संकेत है कि आपका शरीर और ऊर्जा तंत्र शुद्ध हो रहा है। हमेशा ध्यान रखें कि यह कष्ट अच्छा लक्षण है। इसका मतलब है कि ऊर्जा काम कर रही है। साधना को बीच में कभी न रोकें। कई लोग कुछ दिन बाद दर्द या थकान के कारण छोड़ देते हैं, जिससे मंत्र की शक्ति शरीर में स्थिर नहीं हो पाती है। इसीलिए निरंतर साधना हेतु आदेश किया जाता है। गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें, क्योंकि कुछ मंत्र बहुत प्रबल होते हैं और बिना गुरु के उन्हें साधना शरीर या मन पर विपरीत असर डाल सकती है। यदि कोई अनुभव आपके साथ हो रहा हो तो इसे भय या कमजोरी नहीं बल्कि सिद्धि की शुरुआत समझे। बस नियम पूर्वक साधना जारी रखें और अपने आचार विचार शुद्ध रखें। धीरे धीरे शरीर हल्का, मन स्थिर और आत्मा प्रफुल्लित होने लगेगी। हमारा उद्देश्य जन कल्याण साधना के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। इसीलिए हमारा कहना रहता है कि स्वयं साधना के पथ पर आगे बढ़े, क्योंकि जीवन में जो भी समस्याएं बन रही है उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ माँ की दीक्षा लेकर स्वयं साधक बनकर ही आप उसको दूर कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम किसी और से करवा लेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम जिसके पास भी जा रहे हैं वो साधक हो या उसके पास उस प्रकार की ऊर्जा हो। क्योंकि ऊर्जाओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए भी सामने वाले के पास ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, उसके पास ऐसा ऊर्जा का पुंज होना चाहिए, तभी जाके वो आपकी ऊर्जाओं को हटा सकता है। वरना सिर्फ कहने की और मूर्ख बनाने की बातें हैं। कोई सा भी हवन और कोई सा भी पूजा तभी फलीभूत होती है जब वो सही डायरेक्शन में हो और अच्छे साधक के द्वारा उसको क्रियान्वित किया जाए। वरना हमारे पास रोज़ लोगों के फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से उनके पास माई के नाम पर भी या तंत्र मंत्र के नाम पर किस प्रकार से ठगी होती है। इसीलिए मूर्ख ना बने, माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें, स्वयं माँ के हवन करें और उस ऊर्जा को महसूस करें, माँ के आशीर्वाद को महसूस करें। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। शीघ्र ही अपने शरण में आने वाले भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।